तो आज वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सभी को इंतजार था। एनटीए ने जेई मेन का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और आज काफी सारे बच्चे खुश होंगे तो काफी सारे बच्चे वापस कंफ्यूज हो गए कि अब क्या किया जाए। और इसी तरीके से नीट का एग्जाम जब हम लोग लास्ट वीक देकर निकले थे, उसके बाद आंसर कीज को हमने कैलकुलेट कर लिया तो काफी सारे बच्चों को क्लैरिफाई हो गया होगा कि अब मुझे करना क्या है। इसी सवाल का जवाब पर आज का हमारा वीडियो पूरा बेसिस है कि अब लाइफ में करें क्या, चाहे वो जेई के ड्रॉपर बच्चे हों और नीट देने वाले स्टूडेंट हों। क्या अब अवेलेबल ऑप्शंस हो सकते हैं हमारी लाइफ के लिए। तो जैसा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों पर अपने डिसीजंस को दे चुके थे, आज ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए भी है जो ये वीडियो देखकर अपने बच्चों पर अपने डिसीजंस को ना डालें, ताकि बच्चा ना आपसे झूठ बोले और ना ही बच्चा स्वयं से झूठ बोल पाए। नहीं आया है रिजल्ट अच्छा, अब क्या करूं, कौन मुझे बताएगा। क्या जिस पर्सन की सलाह पर मैं जेई के लिए यहां प्रिपरेशन के लिए आया था या जिस पर्सन की सलाह पर मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी, क्या अब मुझे वो बताने आएंगे कि अब मैं लाइफ में करूं क्या। नहीं आ रहा समझ। और आज जो मैं बात बोल रहा हूं, ऐसा आज इंडिया के 9.5 लाख बच्चे लगभग जेई का एग्जाम दिए थे और लगभग 16 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था। तो करीब 25 लाख बच्चों में से करीब 22 से 23 लाख बच्चों के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। तो आप सभी इस चीज पर बहुत गौर कीजिए। आज जो भी हम बताने वाले हैं वो बहुत कड़वे सच हैं और आपको उन चीजों पर मंथन करने की जरूरत है कि क्या आपने इस साल जो एफर्ट्स लगाए थे वो इस एग्जाम के लिए पूरे थे। उन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ डीसी सर मौजूद है और डीसी सर को भी मैं इनवाइट करूंगा कि हम इस विषय को बहुत आगे लेकर जाएं और हम लोग उसमें अपना क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आई विल इनवाइट डीसी सर, प्लीज कम सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। काफ़ी बार पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में हम ये बात करते आ रहे थे, मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पे पोस्ट किए और अमित सर के भी आए कि जो बच्चे बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ रिज़ल्ट कब आएगा, जो बच्चे बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि नीट के एग्ज़ाम का क्या होगा, ये स्कैम और ये सब जो पूरा एक माहौल क्रिएट हो गया था, उस पर हम बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो बच्चों को शेयर की। लेकिन आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको ये लगता है कि उनका एग्ज़ाम उतना प्रॉपर नहीं हुआ, जिन बच्चों को लगता है कि जेई मेंस में जैसा मेरा स्कोर आना चाहिए था वैसा मेरा स्कोर नहीं आया, अब मेरे पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, आगे मैं क्या करूं। तो ये टोटली बेस्ड है उस प्रॉपर गाइडेंस के ऊपर जिसको एग्ज़ाम में बच्चा एग्ज़ाम देने के बाद में या रिज़ल्ट उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता तो बच्चा ढूंढता है कि हाँ मुझे किस तरह की गाइडेंस मिलनी चाहिए, किस रास्ते पर अब मैं जाऊँ, कौन सा मेरे लिए सही रास्ता है। मैंने अपना टाइम भी पूरा इन्वेस्ट कर दिया, मैंने काफ़ी सारा मनी भी इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या है मेरे लिए सही रास्ता जो मुझे सही डायरेक्शन में अपने एम तक लेके जाएगा और मैं उस एम को अचीव करूँगा। तो आज के लिए हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, आज के इस वीडियो का जो हमारा मेन मकसद है, इसके पहले वाली स्लाइड में जो सर लगा हुआ था कि अगर नहीं आया रिजल्ट अच्छा तो अब मैं क्या करूं, अब मेरा क्या डिसीजन होना चाहिए, चाहे हम बात करें जेई के एग्जाम की, चाहे हम बात करें नीट के एग्जाम की। तो बेटा आज ये जो सवाल है सर, हाँ, ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है सर काफी सारे बच्चों का ये सवाल होगा और बहुत कॉमन सवाल है। आज पूरे इंडिया से जितने भी बच्चे हम लोगों को देखेंगे इस सवाल के साथ, हालांकि वो हो सकता है अपने पेरेंट्स को ना दिखाएं क्योंकि पेरेंट्स ने उन पर इन्वेस्ट किया था, पेरेंट्स को वो दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये सवाल तो है। बिल्कुल। और जो नीट का जो बच्चा एग्जाम दे चुका है, कहीं ना कहीं तो पता होता ही है ना कि मेरा एग्जाम कैसा गया है, और मेरा रिजल्ट 90% बच्चों को पता होता है कि हाँ मेरा रिजल्ट ऐसा आने वाला है, और अब मुझे अपना माइंड सेट करना है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे क्या एग्जाम दोबारा देना है। मतलब ये चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, आप क्या क्या सोच रहे होंगे, और हर एक सोच के लिए हमारे पास आपके लिए बहुत ही तगड़ा सॉल्यूशन है। तो आइए आगे लेके चलते हैं वीडियो को। आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आ रहे हैं, एक बच्चे के दिमाग में सर क्या क्या सवाल आते हैं। मतलब मुझे जो लगा और आपने जो सोचा, हमने शायद यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला ही सवाल बच्चे के मन में आता है कि जेई मेन में मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, तो एक काम करता हूँ
प्राइवेट कॉलेज में चला जाता हूँ, इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं मेरे ही सिटी में, जो प्राइवेट कॉलेज है वहां से अच्छी परसेंटेज से बीटेक कर लेता हूं। लेकिन उसके बाद क्या होता है सर? सर इसके लिए मैं आपके साथ अपनी ही लाइफ का एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। मैंने खुद ने नीट का एग्जाम दिया था और शायद मैं गाइडेंस की कमी की वजह से ही नीट का एग्जाम, मेरी मेहनत में भी कमी होगी सर, नो डाउट, बट उसके बाद की गाइडेंस मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉपर चाहिए थी। जब मेरा नीट का एग्जाम क्लैरिफाई नहीं कर पाया था सर, मेरे वक्त पे AIPMT का एग्जाम होता था, तो मुझे गाइडेंस की ही कमी थी उस टाइम पर। अगर ऐसे कोई टूल्स होते तो वैसे आज मैं अपनी लाइफ में ठीक है गाइडेंस से बहुत अच्छा कर पा रहा हूं, लेकिन हो सकता है मैं किसी और लाइन पर भी होता। तो जो आप बात करें क्या प्राइवेट कॉलेज से बीटेक या MBBS कर लूं, तो वापस प्राइवेट कॉलेज की अगर बात आ जाती है तो प्राइवेट कॉलेज इन्वॉल्व हो जाते ही सर इन्वॉल्व हो जाता है पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और 4 साल आपको इन्वेस्ट करने हैं, 4 साल तक आपका टाइम और आपका पैसा फुल ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा। लेकिन उसके बाद मैं क्या लेके निकलूंगा, उस कॉलेज से मुझे क्या मिलेगा? मतलब मेरा अल्टीमेटली सर, जो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, हमने एक सेमिनार किया था, वहाँ पे मैंने बोला था कि, और एक दूसरे वीडियो में मैंने बोला कि क्या एक अच्छी डिग्री इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और अच्छी डिग्री हमको कहाँ लेके जाती है? अच्छी जॉब की तरफ लेके जाती है। और अल्टीमेटली हमारा मकसद वही होता है, चाहे मुझे डॉक्टर बनना है या अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छे कॉलेज से मुझे क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट है। हम सब ज्यादातर जो बच्चे यहाँ पर हमको देख रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली से तो आते हैं ना भाई, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। तो एक अच्छी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? लेकिन क्या प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने से क्या मुझे अच्छी जॉब मिलेगी? मुझे नहीं लगता सर कि अच्छी जॉब मिल पाएगी। तो क्या मतलब किस रास्ते पे चले जाएंगे हम? तो क्या ये सही ऑप्शन है? ये एक सही ऑप्शन नहीं है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, क्या किसी कॉलेज से BSc या दूसरा कोई कोर्स कर लूं? सर बहुत सारे बच्चों के, हर फैमिली में एक पर्सन ऐसा होता है जो आपको गाइड करता है, वो कोई भैया होते हैं या कोई दीदी होते हैं कि हाँ उन्होंने ये कोर्स किया था, आप भी ये कोर्स कर लो। बच्चा होता बायोलॉजी का है और उसको होटल मैनेजमेंट के कोर्स में घुसा दिया जाता है, या उसको और भी दूसरे कोर्स सजेस्ट कर दिए जाते हैं, या कह दिया जाता है कि तुम पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हो, नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप BSc कर लो। नो डाउट BSc कोई खराब चीज नहीं है सर, लोग करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में भी लगते हैं। लेकिन अगर आपका एम डॉक्टर बनना था तो आपने अभी तक अगर वो लास्ट एफर्ट नहीं किया है, तो क्या दूसरा ऑप्शन आपके लिए है कि किसी कॉलेज से BSc या दूसरा कोई कोर्स करें? ये चीजें भी अभी आपको फेस करनी पड़ेगी आने वाले कुछ दिनों में। कोई बात नहीं, हम लोग उस पर सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। तीसरा सवाल, और जो बहुत ही लोगों को परेशान भी करेगा, कि क्या पढ़ाई छोड़ दूं? नीट में तो सिलेक्शन हुआ नहीं, कोटा भी आया था या किसी दूसरे शहर में भी तैयारी के लिए गया था, तो क्या पढ़ाई छोड़ दूं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन सा थॉट आता है बच्चों के दिमाग में कि अब पढ़ाई ही छोड़ देता हूँ। मतलब इतना खर्चा कर लिया, इतना टाइम वेस्ट हो गया, मम्मी पापा को इतना परेशान कर दिया, पेरेंट्स मेरे परेशान रहे साल भर मैं कहीं गया ही नहीं, मैं किसी शादी में नहीं गया, मैं किसी फंक्शन में नहीं गया, मैं किसी फैमिली फंक्शन में नहीं गया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो अब ऐसा करता हूँ पढ़ाई ही छोड़ देता हूँ। लेकिन बच्चा ये नहीं सोच रहा होता है कि जब आप शादी ब्याह में या किसी ऐसे फंक्शन में नहीं गए, तो आप सिर्फ 1 या 2 मार्क्स की वजह से अगर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपने कुछ तो अचीव किया है ना उस साल में। तो एक मौका तो और देना चाहिए ना अपने आप को, एक चांस तो और बनता है। उसके बारे में बात करेंगे। अगला क्या आता है? क्या अपने पापा का बिजनेस संभाल लूं? ठीक है, हम लोग काफी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कुछ लोग जिनके फादर का या जो एक पेरेंटल बिजनेस होता है वो ऑलरेडी सेटल्ड है, तो क्या अपने पापा का बिजनेस संभाल लूं? नो डाउट पापा का बिजनेस संभालना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी आप उसके लिए रेडी नहीं हो। आपको अभी लाइफ में खुद से कुछ अचीव करने की जरूरत है। तो क्या आप पापा का बिजनेस संभाल लेंगे? इसका सवाल आप अभी खुद से पूछिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आखिर अब करूं तो क्या करूं? सब तरफ से परेशान हूं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, खाना पीने में मन नहीं लग रहा है, नींद अच्छी नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें, दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, जो लोग साथ पढ़ते थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये भी सोच रहे हैं कि सामने वाला जो फ्रेंड था वो तो कम पढ़ाई करता था लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया, तो मुझ में कमी क्या रह गई? तो कहीं कमी रही है, नो डाउट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खुद से झूठ बोलना ना सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं, पेरेंट्स को खुश करने के लिए या सामने वाले को खुश करने के लिए। आपने कितना प्रैक्टिस पेपर कर लिया, ये कर लिया, खुद से मत झूठ बोलो। आप सामने वाले से झूठ बोल सकते हो, अगर खुद से सच बोलोगे तो बहुत कुछ अचीव कर जाओगे। तो आगे के ऑप्शंस पर चलते हैं सर। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात की, खुद से झूठ मत बोलो।
अब ये सारे तो हो गए आपके क्वेश्चंस। अब आप बोल रहे हो हमसे कि सर सारे सवाल आपने बता दिए, यही थॉट आ रहे हैं हमारे दिमाग में, सर सॉल्यूशन पे बात करते हैं ना, इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन है क्या कि हाँ मैं थोड़ी सी हिम्मत कर पाऊं कि हाँ मुझे 1 साल और तैयारी करनी चाहिए, हाँ मैं ये अचीव कर सकता हूं। बिल्कुल, आपको अपने बारे में खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता। सबसे ज्यादा अगर आप अपने आप को जानते हो तो आप खुद वो आप जानते हो कि हाँ आप कर सकते हो, और आपका अगर खुद पे बिलीफ है तो हमारा आप पे बिलीफ है कि हाँ आप अचीव कर सकते हो। उसके लिए अराइजर टैलेंट आपके साथ में खड़ा है। तो हाँ बिल्कुल, अगर नहीं किया है आखिरी प्रयास तो आज ही खुद को खड़ा करो। अराइजर टैलेंट है आप लोगों के साथ में। अब वो कैसे है आप लोगों के साथ में वो भी आपको बताते हैं। जैसे यहां पर ना सर 2 तरीके के स्टूडेंट है। पहले तरीके के स्टूडेंट वो है जिनको पता था कि मेरा ये लास्ट, मेरी लिमिट ही यही थी और उस लिमिट को मैंने दे दिया इस साल। अब सर उन स्टूडेंट्स को तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है आपने अपनी लास्ट लिमिट दे दी थी इस साल, तो आप लोग तैयारी मत करो, मत लो ड्रॉप। आप अवेलेबल ऑप्शंस में अपनी लाइफ के साथ क्या बेस्ट कर सकते हो उस ऑप्शन के साथ जाओ। नीट और जेई के लिए आप प्रिपरेशन मत करो। लेकिन पॉइंट वही आ जाता है, अगर लग रहा है कि कुछ मिसिंग रह गया था पिछले साल मैंने मूवी देखने में, वेब सीरीज देखने में कुछ टाइम वेस्ट कर दिया था। पढ़ाई तो की थी लेकिन कुछ टाइम वेस्ट कर दिया था। मैंने इधर उधर घूमने फिरने में टाइम वेस्ट कर दिया था, या कोई रीजन की ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी, बैच नहीं लगे थे, टीचर अच्छा नहीं था, कोई भी रीजन था। अगर लग रहा है कि कहीं पर कमी थी, उसको फुलफिल किया जा सकता है इस साल, तो नहीं किया है आखिरी प्रयास तो आज ही खुद को खड़ा करो अराइजर टैलेंट के साथ। इसमें सर बच्चों को एक कमी और लग सकती है कि सर पिछले साल मेरे साथ अराइजर टैलेंट नहीं था, इस साल मैंने अराइजर टैलेंट को ढूंढ लिया है, तो ये भी एक कमी हो सकती है। अराइजर टैलेंट लेकर आया है सर, अराइजर टैलेंट लेकर आया है कंप्लीट कोर्स जेई और नीट के ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, एकलव्य कोर्स जो जेई और नीट के ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो डीसी सर आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। इस कोर्स में क्या क्या होगा, आप लोगों को इससे क्या फायदा होगा, कौन लोग इसमें पढ़ाने वाले हैं और इसका अल्टीमेट गोल क्या होगा। देखो, एक पहले भी एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, वहां पर मैंने इन सभी बैचेस के बारे में बताया था, ठीक है। तो वहां पर मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अनस्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप चाहें तो फिर तो यूट्यूब पर हम देख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने भी अभी एग्जाम दिया है, जिनका ये फाइनल अटेम्प्ट हो सकता है कि हाँ ये बहुत क्रूशियल और फाइनल अटेम्प्ट है, तो उनको अनस्ट्रक्चर्ड वे में अब प्रिपरेशन नहीं चलेगी, वो पूरा स्ट्रक्चर्ड, पूरा प्रॉपर वे में उनको प्रिपरेशन चलेगी। तो एकलव्य बैच हमने यूट्यूब पे भी लॉन्च किया है, लेकिन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द एकलव्य बैच विच वी आर लॉन्चिंग ऑन आवर ऐप, जो हम अपनी ऐप पर लॉन्च कर रहे हैं, अराइजर टैलेंट ऐप पे। तो उसकी डिटेल के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से धांसू और धुआंधार फैकल्टीज ने यहां पर अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे कोर्स का, और यही है इस पूरे कोर्स की सोल। तो आइए मैं आपको सबसे पहले मिलवाता हूं फिजिक्स के जो धुरंधर हमारे पास धुआंधार फैकल्टी हैं, जिन्होंने ये कोर्स लॉन्च किया है। इसमें आप देखें मेन प्लस एडवांस दोनों ही कोर्स है, और नीट का भी पूरा सिलेबस है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कोटा के टॉप एडुकेटर्स, कोटा के धांसू एडुकेटर, जिनसे आप पढ़ने के लिए हमेशा तरसते हैं, जिनके बहुत सारे बच्चे से देख रहे होंगे सर जो कोटा भी नहीं आ पाए होंगे, जिन्होंने घर पे बैठकर, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो कोटा आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन ये चीज़ आप उनको बहुत ही ईजी वे में अपने घर पे मिलेगी, ठीक है। एक चीज़ और ऐड करूंगा मैं सर, यहां पर पॉइंट आया कोटा टॉप एडुकेटर्स। सर क्या यह फैक्टर काम करेगा हमारी तरफ से? ठीक है, मैं मान लिया हमारी तरफ से ये फैक्टर काम करेगा, लेकिन अगर बच्चा खुद से कमिटमेंट नहीं कर रहा है तो कोटा फैक्टर भी काम नहीं करेगा सर। आपको खुद के साथ तो कमिटमेंट करने पड़ेंगे। तो आज ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए तो सर ये एक गोल्डन चांस है कि खुद से कमिटमेंट करें। और सर मैं ये नहीं कहता हमारे बैचेस पर बच्चे आए, आप खुद से कमिटमेंट करके किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास, अगर वो कोटा फैक्टर भी है तो भी अगर जाते हैं तो ठीक है, टीम में थोड़े बहुत फेरबदल हो सकते हैं, लेकिन जैसा हम कहते हैं कि टीचर कम्युनिटी हर बार यही चाहती है कि बच्चे के सिलेक्शन हो। सर उस जो हमें अप्रेजल मिलता है, जो बच्चों का प्यार मिलता है, उससे बड़ी तो सर कोई चीज नहीं होती। तो आप सेल्फ कमिटमेंट सबसे पहले करो कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले।
बिल्कुल। और अगर आपका खुद से ही सेल्फ कमिटमेंट नहीं है तो वीडियो आगे मत देखना, यहीं पे रोक दो वीडियो। Yes. आगे वही बच्चे वीडियो देखें जो उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया है कि हाँ ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, लेकिन आई विल मेक द मोस्ट ऑफ इट। सबसे ज़्यादा मैं इसको अटेम्प्ट को भुना के रहूँगा, इस मौके को भुना के रहूँगा। और जिन बच्चों ने मेरे साथ प्रिपरेशन की है मैं उन सबको पीछे छोड़ दूंगा और सिलेक्शन सिर्फ मेरा ही होने वाला है। पेरेंट्स को आज एक बात जरूर बोलो कि आई विल मेक यू प्राउड वन डे। हो सकता है वो वन डे कल ना हो, बट आई विल मेक यू प्राउड वन डे। और वो इस सेंस में अगर आगे बढ़ना है तो अचीव किया जा सकता है। जी सर। तो मैं जैसे कि मिलवा रहा था आप लोगों को कौन कौन से टीचर्स ने यहाँ पर फैकल्टीज ने, धुरंधर फैकल्टीज हैं, उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो सबसे पहले मेरे पास फिजिक्स की जो टीम है, 2 स्टार फैकल्टी, मतलब सर इनके लेक्चर मैंने भी खुद ने देखे हैं। और ऑल्दो मेरा फिजिक्स अच्छा था जब मैंने प्रिपरेशन की थी, बट ऐसी फिजिक्स जो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर में अगर देखने पर आपको मजा आ जाए और ऐसा मूवी जैसा लग रहा था, ऐसे एंटरटेनमेंट चल रहा है। क्या धुरंधर सर ने एग्जाम्पल लिए हैं, सुंदर कन्या वाले, इस तरह के एग्जाम्पल्स अमित सिंह सर ने भी ले रखे हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस, 20+ ईयर एक्सपीरियंस अमित सिंह सर, और उसके बाद शशांक मित्तल सर, दोनों ही NIT से पास आउट हैं। शशांक मित्तल सर को भी अराउंड 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। दोनों ही रिनॉल्ड इंस्टीट्यूट्स में, कोटा के जो है, उन्होंने पढ़ाया हुआ है। हजारों बच्चों को इन्होंने IITs में और NITs में और MBBS में इन्होंने सिलेक्शन करवाया। तो ये दोनों से पढ़ के तो सर फिजिक्स, अगर मैं इनका पूरे लेक्चर देख रहा हूँ सर, मेरी तो फिजिक्स बहुत धांसू हो जाए। और सर बिल्कुल फिजिक्स अपने आप में, मैं किसी सब्जेक्ट को कमज़ोर नहीं कहूँगा कि फिजिक्स के सामने, बट सर फिजिक्स अपने आप में एक गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है सर। और फिजिक्स मेरे को लगता है ता जिंदगी काम आती है आपकी हर चीज़ में। वैसे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं सर, बट ता जिंदगी फिजिक्स। 2 तरीके के टीचर्स होते हैं सर। एक टीचर वो होता है कि आज पढ़ाया कल सिलेक्शन। एक वो होता है कि आपने आज कोई चीज़ पढ़ी और अगर 50 साल की उम्र में भी आपको याद रह गई तो वो टीचर का इम्पैक्ट है। तो वो चीज़ ना सर, मतलब नो डाउट दोनों टीचर्स में। तो दीज टू आर माइंड ब्लोइंग फैकल्टीज। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं हमारी टीम के। दोनों ही फिजिक्स जो है आप इन दोनों से पढ़ने को मिलेगी। और यहाँ पर एक चीज़ और, फिजिक्स में हमारा इंटरेस्ट जागता है कि हर चीज़ में हम फिजिक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो एक इम्पैक्ट रहता है टीचर का। तो यहाँ पर जिस चीज़ में भी आप फिजिक्स ढूंढ रहे होंगे ना, इन्होंने फिजिकल प्रॉप्स को यूज़ करके भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। मतलब फिजिकली वो चीज़ कैसे हो सकती है, वो प्रॉप्स हमने यूज़ करके भी लेक्चर रिकॉर्ड किया। तो बहुत ही एंटरटेनिंग है इनके लेक्चर्स, साथ में इंफॉर्मेटिव भी है और एक रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास केमिस्ट्री की, जैसा कि कोटा का कल्चर है और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द सिटीज में से कल्चर अब शुरू हो गया है कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 अलग अलग टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो हमारे पास फिजिकल के गुरु अंकुर चौरसिया सर हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक मास्टर विभा पारिक मैम, और ऑर्गेनिक के धुरंधर फैकल्टी भास्कर त्रिपाठी। तीनों ने अपना काम बहुत ही बखूबी से निभाया है। अब पर्सनली बता दो, मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था जब मैंने तैयारी की थी, बहुत ही वीक था, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक तो सबसे ज़्यादा वीक था। मैंने पर्सनली भास्कर सर के साथ में मेरा इंटरेक्शन हुआ, डिस्कशन हुआ कि सर ऑर्गेनिक को इस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि बच्चों को याद भी हो जाए और उसकी प्रैक्टिस या जो भी न्यूमेरिकल से बहुत ईजिली सर वो सॉल्व कर ले। यस सर, जैसा आप बताइए कि ऑर्गेनिक आपकी बहुत वीक थी, और यहीं पर ये चीज़ वाइस वर्सा है कि मेरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी थी। तो मैंने ऑर्गेनिक में सर बोर्ड एग्जाम्स में कंप्लीट मार्क्स अचीव किया था। तो नो डाउट तीनों चीज़, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बच्चे के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों ही फैकल्टीज़ अपने आप में सर धुरंधर फैकल्टीज़ हैं। और जेई और नीट के दोनों के बच्चों के लिए इन्होंने जो क्वेश्चंस लिए हैं, जो एग्जाम्पल्स लिए हैं, वो बच्चे के कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाले हैं। बिल्कुल, यस। इसके बाद मैथ्स का नंबर आता है। तो मैथ्स में कुछ पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया है और कुछ पार्ट जो है रामराज सर ने रिकॉर्ड किया है। अराउंड 15 ईयर से हम दोनों ही पढ़ा रहे हैं, कोटा में ही काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। तो मैथ्स में कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली। इवन जो नीट वाले बच्चे वो भी मैथ्स पढ़ेंगे तो उनको बहुत अच्छी लगेगी मैथ्स। ऑल्दो वीक होती है नीट वाले बच्चों की, लेकिन आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझेंगे। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक बार गिव इट ट्राई। ठीक है, मैथ्स का हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स उठा के देख लें, मोस्ट डिटेल्ड वे में मैथ्स जिसने पढ़ाई है ना, लेक्चर काउंट कर लेना भाई, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप लेक्चर काउंट कर लेना, आपको पता लग जाएगा डिटेल, सबसे ज़्यादा डिटेल में मैथ्स में किसने पढ़ा है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बायोलॉजी, नीट वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट भी यही होता है। सबसे ज़्यादा स्कोर अगर बच्चा
और सबसे डर लगता है फिजिक्स से। तो फिजिक्स में मैंने आपको बता दिया कि फिजिक्स की टेंशन तो आप हम पे छोड़ दो, फिजिक्स में टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है अब आपको, ठीक है। केमिस्ट्री आप लोग संभाल सकते हो। और बायोलॉजी में सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, वहां पर हमारे पास दो धुरंधर मैम्स हैं, रागिनी त्रिपाठी मैम और अनुभूति दीक्षित मैम। दोनों को 12+ ईयर्स का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। इन्होंने कुछ लेक्चर्स आउटडोर शूट्स भी किए हैं, कुछ इंडोर शूट्स तो होते ही हैं जो हम नॉर्मली करते हैं। और डायग्राम जो बना है, वाह वाह क्या डायग्राम इन लोगों ने बनाए हैं बोर्ड पे, और इतना एकदम रियलिस्टिक लगता है बिल्कुल। और मतलब बायोलॉजी, ऑल्दो मैंने मैथ्स लिया हुआ था, लेकिन बायोलॉजी मैंने कुछ लेक्चर मैंने भी देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया मुझे वो पढ़कर। बायोलॉजी को बिल्कुल सर प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाया इन दोनों ही फैकल्टीज ने। और एक बॉटनी की स्पेशलिस्ट है तो एक जूलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, और दोनों जो है उनका प्रैक्टिकल अप्रोच सर इतना अच्छा है कि बच्चों के, हमारे पास जो हम लोग क्लासेस देखते हैं, बच्चों के जो कमेंट्स आते हैं उसमें भी बच्चे बताते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे याद रह गई। तो सर यही चीज़ जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, यही चीज़ आपको नीट क्लियर कर लेंगे, MBBS कर लेंगे, उसके बाद भी आपको अगर वो फैकल्टी याद रह जाता है तो वो टीचर का ही इंपैक्ट है। यस। सो अब एकलव्य बैच में होने क्या क्या वाला है। अभी तक हमने आपको अपनी टीम के साथ इंट्रोड्यूस किया था, अब इंट्रोड्यूस करेंगे कोर्स को कि एकलव्य बैच में होने क्या क्या वाला है। तो एकलव्य बैच में 13th जेई जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनके लिए जेई का कोर्स और नीट का कोर्स, दोनों कोर्सेज में फिजिक्स के 274 वीडियोस दिए गए हैं एप्लीकेशन पर। केमिस्ट्री में 371 वीडियोस और 366 वीडियोस नीट के बच्चों के लिए दिए गए हैं। और मैथमेटिक्स में गौर करिएगा 798 वीडियोस और बायोलॉजी में 338 वीडियोस दिए गए हैं। तो ये अपने आप में कंसाइज सिलेबस नहीं है, ये लेंदी सिलेबस है, क्योंकि जेई और नीट के बच्चों को 11th और 12th इस साल ड्रॉप लेकर पढ़ना है, तो कंसाइज तो नहीं पढ़ सकते। कंसाइज पढ़ेंगे तो वापस अगले साल तो नहीं सोचेंगे ना कि एक एफर्ट और दे दें। हमारे लिए तो ये लास्ट है, जो है ये वाला लास्ट एफर्ट है, हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। अब ये पूरे सिलेबस की कुछ खास बातें हैं, ठीक है। तो इनके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो कि एवरी वीडियो कंटेंट डिटेल थ्योरी एक्सप्लेनेशन एंड थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ये जो भी लेक्चर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें थ्योरी को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है, साथ में हर लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल जो है करवाए गए हैं। उसके बाद चैप्टर के एंड में भी कुछ Q&A वीडियोज़ हैं, जैसे कि नीट में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं या जेई मेंस में आते हैं या एडवांस में आते हैं। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कंप्लीट पैकेज यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया फिजिकल प्रॉप्स भी यूज़ किए गए हैं, जिस टॉपिक में जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है, जहाँ जहाँ पर बच्चों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उस टॉपिक की, तो फिजिकल प्रॉप्स हमने बखूबी उनका इस्तेमाल किया। आउटडोर शूट्स भी हमने किए हैं। केमिस्ट्री में अगर लैब में एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमने उसमें किया है, ठीक है। ईच चैप्टर कंटेंट Q&A वीडियोस जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन और एक क्वेश्चंस का मल्टीपल सॉल्यूशन अगर वहाँ पर पॉसिबल है तो वो भी हमने कराने की कोशिश की है। उसके बाद स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। हर चैप्टर के बाद आपको स्टडी मटेरियल 5 तरीके से मिलता है। जब जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूं, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक चैप्टर ले लिया है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो चैप्टर है उसको एग्जाम्पल अगर 11 लेसन्स में बांटा गया है, 11 लेक्चर्स में बांटा गया है, तो 11 लेक्चर पूरे करने के बाद आपको 12 और 13 नंबर का लेक्चर सिर्फ Q&A वीडियोस का मिलेगा। जब Q&A वीडियो को पूरा कर लेंगे उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा PDF फॉर्म में। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? उसमें सबसे पहली चीज मिलेगी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको SHM से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगला PDF मिलेगा आपको प्रैक्टिस सॉल्यूशंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद उन्हीं के डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं आंसर की के साथ। उसके बाद SHM से ही आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको PDF शीट्स में दिए जाएंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के सॉल्यूशन। तो PDF भी 4 तरीके से आपको दी जाएगी। तो इस तरीके से SHM को आप टॉप टू बॉटम स्ट्रांग बना सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ इवोल्यूशन की, कि आप खुद को किस तरीके से जांच सकते हैं, खुद को क्या हम लोग किस तरीके से कंपटीशन लेवल पे क्या। तो उसी के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी गई है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप SHM का टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद माइनर टेस्ट दे सकते हैं और मेजर टेस्ट दे सकते हैं। तो आप एक टॉपिक को टॉप टू बॉटम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और दूसरा मोस्ट डिटेल्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट है ये। इससे डिटेल में कंटेंट
ना आपको पढ़ने की ज़रूरत है और ना आपको कहीं मिलेगा। तो एक बार गो थ्रू ज़रूर होंगे, ठीक है। कैसे मिलेगा वो भी उस पर आ रहे हैं अभी। तो अब ये आप कोर्स कैसे मिलेगा, कहाँ पर होगा, तो उसके लिए आपको सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्ट्रक्चर्ड वे, बिल्कुल ये पहला तरीका है। बिल्कुल ये पहला तरीका है कि हाँ, आप प्ले स्टोर पे जाएं, अराइजर टैलेंट की ऐप को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको वहाँ पर दिखेगा, अराइजर टैलेंट आप टाइप करेंगे तो इस तरह की ऐप आपको दिखेगी। ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको एकलव्य नीट और एकलव्य जेई करके 2 कोर्सेज आपको फ्रंट ही स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएंगे। जब आप ऐप डाउनलोड करें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे फिल करनी होगी, कौन सी क्लास है, क्या आपका सब्जेक्ट है, नीट में जाना चाह रहे हैं, जेई में जाना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो पेज आपको दिखेगा वो इस तरह का कुछ पेज आपको दिखेगा, जहाँ पर एकलव्य नीट या एकलव्य जेई अपने अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लेंगे कोर्स को। तो अब ये कोर्सेज को जब हमने एप्लीकेशन पर देख लिया, तो इस कोर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस कोर्स की डिटेल में पहुंच जाएंगे। अगर आप नीट के स्टूडेंट तो नीट वाले कोर्स पर क्लिक कीजिए, जेई के स्टूडेंट तो जेई वाले कोर्स पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, आप इसकी डिटेल्ड कोर्स की जो डिटेल है उसमें पहुंच जाएंगे, और उसमें आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ वीडियोस, डेमो वीडियोस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सभी कुछ डिटेल्ड वे में मिल जाएगी। अब कोर्स हमने देख लिया, एक्सेस कर लिया, अब इसको लेना किस तरीके से है उस पर आते हैं। तो सर ये बहुत ही फीस जो है सर बहुत कमाल है सर। 1499 रुपए एक साल के लिए, सोच कर देखें आप, 1499 रुपए एक साल के लिए, यानी 500 रुपए एक सब्जेक्ट का एक साल के लिए। सर क्या पॉसिबल है? बहुत ही धमाकेदार ऑफर है भाई। इससे बढ़िया अगर मुझे ड्रॉप करना है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स को उतना पैसा खर्च नहीं हो, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, मुझे शिफ्ट नहीं करना पड़े, मुझे कोटा नहीं जाना पड़े, लेकिन मुझे कोटा के टीचर से पढ़ना है, मुझे उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, मुझे वो रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए। तो वैसा कंटेंट 1499 में अगर मूल्य मिल जाएगा, तो मतलब इससे बढ़िया, इससे बेटर ऑप्शन तो सर दे ही नहीं सकते आप मुझे। इससे बेटर ऑप्शन, जो सारे क्वेश्चंस अभी आपको बताए, ये है उन सारे क्वेश्चंस का एक आंसर। एकलव्य बैच आपको 1499, ओनली 1499 की प्राइस में फॉर द होल ईयर, पूरे साल भर के लिए। सोच के देखें आप, मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। सर हम लोग फैमिली के साथ मूवी देखने जाते हैं तो शायद हमारे इससे भी ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। हम लोग शाम को डिनर करके लौटते हैं फैमिली के साथ, तो इससे ज्यादा तो 1499 सर इसकी बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्राइस है। मेरे टाइम पर ऐसा नहीं था सर। मैंने एक रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के लिए सर लगभग 38,000 रुपए की फीस दी थी जब ड्रॉप लिया था, और वो मैं आपको लगभग 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बट सर आज तो इतने ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर मुझे उस टाइम पर इतनी सारी चीजें मिल जाती तो चीजें किसी भी डायरेक्शन में, या सो करना क्या है, नीट वाले कोर्स, एकलव्य नीट कोर्स पर जाएं, कोर्स को डिटेल वे में देखें, उसके बाद आपको उसकी प्राइसिंग जो लगभग 15-15,500 दिखाई देगी, वहां पर कूपन कोड अप्लाई करना है एकलव्य का। आप जेई और नीट दोनों कोर्सेज में एकलव्य कूपन को अप्लाई कीजिए और उस कोर्स की प्राइस हो जाएगी 1499। लेकिन सर ध्यान देने की बात है, ये लिमिटेड ऑफर है, क्योंकि अच्छे जो ऑफर होते हैं ना, अच्छी जो चीज़ होती है ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। कुछ अच्छा हमारी लाइफ में होता है तो हो सकता है कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। तो यहाँ पर ये जो बहुत ही धांसू कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, इसकी भी एक वैलिडिटी है। ये ऑफर जो है 30 सितंबर तक ही वैलिड है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, आप तो तुरंत पहुंच जाइए ऐप पर और तुरंत ये कोर्स परचेज कर लें, ताकि आप कम से कम उन बच्चों की कैटेगरी में नहीं आए जिनको 31 या 1 को पता लगा और वो ऑफर ही जा चुका था। तो मेरे ख्याल से जैसे ही वीडियो खत्म होगा तुरंत परचेज कर लें। एकलव्य कूपन कोड है, ये ध्यान रहे, कूपन कोड जो है एकलव्य है, यही आपको उसमें फिल करना है, तभी आपकी जो प्राइस है 1499 होगी। तो ये ऑफर वैलिड है टिल 30 सितंबर तक, ये चीज ध्यान रखें। दूसरा तरीका सर, अगर आपको कोई चीज कंफ्यूज करती है, एप्लीकेशन पर जाने पर कोई कोर्स के बारे में समझ नहीं आता है, आप हमारे दिए गए जो कस्टमर केयर नंबर है, आपको हमारे कैरियर काउंसलर्स अच्छे से गाइड करेंगे। नंबर नोट कर लीजिए 73573-87528, 73573-87528। और
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, आप उसे फिल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए। सो आई थिंक दैट इज इट। हमारा जो मोनो है, हमारा जो मकसद है वो यही है कि अब हर बच्चे का होगा सिलेक्शन बिल्कुल पक्का। नाउ एवरी स्टूडेंट विल राइज विद अराइजर। हर स्टूडेंट राइज करेगा अराइजर टैलेंट के साथ में। इतना कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ऑफर आप कहीं भी छान मारे आपको नहीं मिलेगा। बथेरे ऑफर अभी चल रहे हैं मार्केट में, मतलब जो रिवोल्यूशन ये सब गेम चल रहा है, इतना इफेक्टिव ऑफर उस गेम में आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ये बहुत क्रूशियल ईयर है। तो मेरे ख्याल से अभी जाएं हमारी एप्लीकेशन पर, जैसे ही वीडियो खत्म होता है तुरंत इस कोर्स को आज ही परचेज कर लें। और जो बच्चे, जो दोस्त जो आपकी ही जैसी सिचुएशन के साथ गो थ्रू हो रहे हैं अभी, चाहे वो कहीं पर भी हो, तुरंत उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके पेरेंट्स के भी कुछ फ्रेंड्स हो, उनके भी बच्चे ये सिचुएशन के साथ गो थ्रू हो रहे हो, तो इतना फैला दें आग की तरह इस वीडियो को कि सबको पता लगे कि इतना कॉस्ट इफेक्टिव में घर बैठे ही हमको ये इतना अच्छा सा और कोटा के टीचर से पढ़ने वाला जो एक कोर्स है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा, कमेंट करके हमको जरूर बताना कि इस तरह की वीडियो हम और लाते रहेंगे। सबसे मेन मकसद शेयर कर दें भाई, आग की तरह फैला दें इस वीडियो को। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं हर बार ये बोलता हूं वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस जैसे ही आए चैनल पे तुरंत आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, अराइजर का एक धासु वाला ऑफर, एक और धासु वाला ऑफर आ गया। याद रहे 30 सितंबर लास्ट है, एकलव्य कूपन कोड डालना है, तुरंत परचेस कर लें। ओके, सो आज के लिए इतना, और राइज करते रहिए अराइजर के साथ, और आपको और आपके परिवार को आने वाले जो आपके नीट और जेई के एग्जाम्स हैं, आपका परिवार उसमें आपको सपोर्ट करे, और आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू।